अब दूध को बांटो, दूध को बांटना है, पहले दूध के बारे में भैया जान लेते हैं। दूध तो ये रहा। अगर देखो, अगर 1 लीटर में, यहां पर 1 लीटर में बता दूं, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। यहाँ पर 1 लीटर में आता है 1000 मिलीलीटर। और अगर आधा बोले, आधा, आधा लीटर, तो उसमें आ जाएगा 500 मिलीलीटर, ये आ जाएगा। और अगर 3/4 बोले ना, 3/4 लीटर, यानी कि 3/4, वैसे बोलता नहीं है इससे, वो तो लिख के देता है। तो इसका मतलब हो जाएगा 3/4 का मतलब 750 मिलीलीटर। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ 1/2 मतलब इसमें कितना होता है, और 1/4 मतलब, ये सब बता देता हूँ। तो 1/2 मतलब आधा, इसका मतलब 500 मिलीलीटर। एम एल से भी इसे हम लिखते हैं, एम से का मतलब मिली, एल का मतलब लीटर। और अगर ये 3/4 लिखा हो तब, 3/4 लिखा हो तब 750 लिखते हैं, 750 मिली लीटर। एम का मतलब मिली, एल का मतलब लीटर। और अगर ये 1/4 लिखा हो, तो इसका मतलब समझ जाओ 250 की बात कर रहा है, 250 मिलीलीटर। और अगर बोले 4/4, तब भैया 1000 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर बराबर, 1 लीटर हो गया। तो ये जान लो, क्योंकि अभी जितना भी खेल खेलेंगे तो अभी इसी का खेल खेलना है। तो यहाँ पर देखो, ये रहा। हर बोतल में रंग भर कर दूध का स्तर दिखाओ। हर बोतल में रंग भरना है, जितनी बोतल है उनमें रंग भरना है, लेकिन उसमें स्तर भी बताना है कि किसमें कितना हुआ। तो पहले हम नाप देते हैं भैया, इसे 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 4 भाग में हम बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो इससे पहले मिटा देते हैं, अब ये हमारी कोई काम की चीज नहीं, ये लिख लो। यहाँ पर तो सब बता ही दिया है, ये भी बता दिया है, तो ये हमारी कोई काम की नहीं, इसे हम अभी मिटा देते हैं। और अभी हम इससे करते हैं, इसमें क्या बोला है, हम पहले दूध का यहाँ पर 4 बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो एक तो यहाँ तक बांट लेते हैं, दूसरा यहाँ तक, तीसरा ये, 1 2 3 4 बराबर बराबर भागों में हमने बांट लिया, ये बांट लिया। अब देखो क्या बोला है, याद रखो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। याद रख लो, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ये याद रखो। अब देखो, हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध है, हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध है, यहाँ पर देखो, हर बोतल में। अब हमें पूरा 1 लीटर है, तो उसे हमें 4 बराबर बराबर भागों में रखते रहना है, एक एक भाग इतना भर देना है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसका 25, ये 500, ये आधा हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा 1000। ये हमने यहाँ पर ऐसा नाम लिख दिया। तो इसमें है इतना, इतना इसमें भी है, इतना भरा हुआ है, और उसी में इतना भी है, इतना भी है, ये भरा हुआ है, और इसी में इतना भी है, तो ये भी भरा है। तो हर बोतल में कितना कितना दूध है, तो हर बोतल में यहाँ पर भैया 250 मिलीलीटर दूध है। लीटर ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर गलत हो गया है, लीटर ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ये गलत हो गया है लिखने में। शान ने 1 लीटर दूध 2 बोतलों में इस तरह डाला कि पहली बोतल में 3/4 लीटर दूध आया, और दूसरी बोतल में 1/4 दूध आया। मतलब इसमें क्या बोला है, 1/3/4 का मतलब क्या बताया था, 750 मिलीलीटर। और 1/4 का मतलब 250 मिलीलीटर। याद करो, बताया था या नहीं, यहाँ पर देखो यार, ये मैंने बता रखा है, ये नहीं है, ये नहीं है, कहाँ गया, ये वाला है ना, हाँ ये है, ये वाला पूरा बता रखा है, यहाँ पर बता तो रखा है एक एक। अब यहाँ पर देखो, अब इन दोनों को ना इस तरह रखना है, तो हम पहले इसे तो 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में हो गया, ये डिवाइड कर लिया। अब इसमें हमें 3 भाग भर देने हैं, 4 में से 3 भाग भर देने हैं, यही बोला है। यहाँ तक दूध भरा है, और इसमें यहाँ तक दूध भरा है, एक में 3/4 है और एक में
1/4 है, ये हमसे बोला है तो भर दिया। अब देखो हर बोतल में, दोनों बोतलों में जहां तक दूध आया उतने हिस्से में रंग भरो, हमने भर दिया। हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध है? हर बोतल में कितना? इस वाली बोतल में भैया 750 मिलीलीटर दूध है, मिलीलीटर दूध है, और इस वाली बोतल में है 250 मिलीलीटर। ये हमने पूरा हो गया, ये हमारा पूरा पेज कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले पेज में, देखते हैं क्या है। बहुत जल्द भी ये भी खत्म होने वाला है, बस 2 पेज और बचे हैं, अभी हमें उन्हें करना है। फिर क्या करना है? फिर अगले चैप्टर करेंगे। बराबर भार। अब बराबर भार, भार मतलब जैसे कोई भी सब्जी ली हमने, यानी वजन। भार मतलब वजन, वही है भार मतलब। यहाँ पर भार का मतलब वजन। कितना वजन है? जिसे कहते हैं ना 1 किलो आलू, 1 किलो आलू, 1 किलो आलू कह देते हैं ना, तो ये 1 किलो आलू, 1 किलो यानी कि ये तो आलू का भार हो गया ना, 1 किलो आलू का ये भार हो गया। इसी तरह जैसे मैं अपना वजन बताऊं तो मेरा जैसे 40 किलो बताऊं, आपका कितना आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी तरीके से इसी को हम भार बोल देते हैं या वजन भी बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पर, ये देखो 1 किलो, जैसे बाट भी आपने देखा होगा ना, बाट जानते हो कैसे होते हैं? बाट इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर ऐसे रहते हैं, कहीं कहीं गोल बाट भी रहते हैं, उस पर 1 लिखा रहता है, 1 kg लिखा रहता है। के का मतलब किलो, जी का मतलब ग्राम, 2 kg भी लिखा रहता है, 2 का मतलब 2 kg। अब पहले भैया किलोग्राम के बारे में तो बता दो, ऐसे कैसे? फिर देखो 1 किलो में, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 1 किलो में होता है। अगर आधा बोले कि आधा किलो बोले तो ये समझ जाना 500 ग्राम बोल रहा है। और अगर यहाँ पर बोले 3/4, 3/4 या 3/4 बोल सकता है, 3/4 ये समझ जाना बोल रहा है 750 किलो, 750 ग्राम। किलो कहाँ भैया, ग्राम। और यहाँ पर कितना? 1/2 हुआ, इससे 1/2 बोलेंगे, ये 4/4 हो जाएगा। अब कितना बचा? 1/4, 1/4 मतलब हो जाएगा 250 ग्राम। ये याद कर लेना, क्योंकि अब हमारा पूरा खेल इसी पे है। और यहाँ पर देखो, ये भैया कहाँ गए, ये रहा। यहाँ पर 1 किलो 50 ग्राम भी होता है, 50 ग्राम भी होता है, 100 ग्राम भी होता है, ये हमारे ग्राम्स होते हैं, बांट होते हैं ना, ये एक तरीके से बांट ही है। अब देखो खाली पलटे में सही वजन लिखकर दोनों पलटों को बराबर करो। कितने तरीके से तुम इसे बराबर कर सकते हो? तो यहाँ पर देखो, खाली पल्ले बट्टे बनाओ और बराबर बनाओ। इस पल्ले में हमें बट्टे बनाना है, बांट, और इससे क्या करना है कि हमें इसे बराबर कर देना है। तो देखो 2 किलो है, तो हम एक 1 किलो का ले लेते हैं भैया, एक 1 किलो का ले लेंगे। और 500 ग्राम, 500 ग्राम को जोड़ दो, 1 किलो, 1 किलो और 1 किलो 2 किलो। तो यहाँ पर एक बांट आ जाएगा 1 किलो का, एक बांट आ जाएगा 500 ग्राम का, और इधर पर एक बांट आ जाएगा 500। और किस तरीके से हम कर सकते हैं? और तो हम क्या कर सकते हैं ना कि और 1 किलो को हम ले सकते हैं, और यहाँ पर ये 4 को ले सकते हैं हम। किसे किसे ले लें? यहाँ पर इसे हम ले सकते हैं, इन्हें जोड़कर और 1 किलो को जोड़कर हम इन्हें ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये 250 से 250 500 हो जाएगा, और जब इसमें जोड़ोगे 250 तो आएगा 750, 3/4, और जब 200 जोड़ोगे तो आएगा 950, और 950 में 50 जोड़ोगे आएगा 1000। यानी 1 किलो वो हो जाएगा, 1 किलो ये आ जाएगा पूरा 1000, 2000 आ जाएगा, 2000 किलोग्राम
आ जाएगा या ग्राम आ जाएगा, 2000 ग्राम निकल के आ जाएगा। 2000 ग्राम का मतलब हो जाएगा 2 किलो ही होता है। अब देखो तो हमने ये बनाया, और जितने मैंने बताया आप अपने तरीके से और बनाइए। यहाँ पर याद रखो 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, ये याद रख लो। कितने अलग अलग तरीकों से 3/4 भार की लंब बराबरी कर सकते हो। 3/4 याद आया कुछ, 750 ग्राम। 750, तो इसमें 750 याद आया कुछ। 3/4 का मतलब 750, ये आ रहा। अब कितने 750 को हम एक 500 का ले सकते हैं, एक पहिया ले सकते हैं, एक आधा ले सकते हैं और एक चौथाई ले सकते हैं। 3/4 आ जाएगा। अभी तो पीछे जोड़ के बताया था, याद है या नहीं? तो एक ले लेंगे हम। कितने? तुम 3/4 भार की बराबरी कर सकते हो, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर 750 ग्राम, या ले सकते हैं हम यहाँ पर 750 ग्राम को ना, तो 1/2 हम ले सकते हैं या तो, और 1/2 किलो, और ले सकते हैं 1/4 किलो। या तो ले लेंगे 500 ग्राम, इसे हम जी भी लिख देते हैं, जी का मतलब ग्राम, और एक ले लेंगे 250 ग्राम। अब और किस किन तरीकों से हम कर सकते हैं इन्हें पूरा, ये देखो। और एक तो हम देख सकते हैं भैया, ये दो 250, 500, 250 और 250, 500, और 250 और ले सकते हैं। तो हम एक ऐसा भी तो ले सकते हैं कि 1/4, 1/4 किलो, 1/4 किलो, 1/4 किलो, 3 बार ले लिया और हो गया पूरा। और हम कर सकते हैं एक यहाँ पर 200, एक इससे और एक इससे और एक इससे ले सकते हैं। 200 और 200 आएगा 400, 400 और 200 आएगा, जानते हैं कितना आएगा? 400 और 250 आएगा 650, और 100 जोड़ोगे तो आएगा हमारा पूरा, कितना निकल के आएगा? हमारा पूरा निकल के आएगा 750। तो इसे यहाँ पर आप लोग करिए, ये आपका HW है यहाँ पर, होमवर्क। यहाँ पर ये आपका पूरा जितना भी मैंने दिया है होमवर्क, इसे आप लोगों को करना है, ये आप लोगों को करना है। और इसी के साथ ये हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ये उन्हें भी पता चले। और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी रही और आज की क्लास कैसी रही है। अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।